डियर फ्रेंड्स, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आपका स्वागत करता है। हमारे वीडियो लेक्चर की समान अध्ययन श्रृंखला के तहत आज हम छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र 3 इतिहास में मध्यकालीन धार्मिक सुधार के तहत सूफी मत पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय समाज और संस्कृति में सूफी विचारधारा का काफी प्रभाव पड़ा। यह विचारधारा न सिर्फ मुस्लिमों बल्कि हिंदुओं में भी काफी प्रभाव डाला और आज भी सूफी विचारधारा के अनेक संत हम भारतीयों के लिए आराध्य हैं। आइए हम देखते हैं इस कड़ी में सूफी शब्द की उत्पत्ति में को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है, किंतु यह कहा जा सकता है कि सूफी वह धार्मिक साधक हैं जो उन्हीं चोगे को धारण करते हैं। परम प्रीतम के रूप में परमात्मा की उपासना करना ही उनके जीवन है। अतः समस्त मुस्लिम रहस्यवादी साधकों के लिए सूफी शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार सूफी, डॉक्टर बुद्धि प्रकाश के अनुसार सूफी शब्द सफा से बना है, जिसका अर्थ ऊन होता है, अर्थात जो सफ या ऊन से बने वस्त्र पहनता है वही सूफी कहलाता है। इसी प्रकार एम सुस्तरी के अनुसार कुछ लोग सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं। सफा का अर्थ पवित्रता या विशुद्धता है, अर्थात जो लोग आचार विचार से पवित्र हैं वही सूफी कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों के अनुसार मोहम्मद साहब के कुछ सहयोगियों में से कुछ लोगों ने सांसारिक जीवन को त्याग कर सूफ नामक गुफा में तपस्या करनी प्रारंभ कर दी थी और इसलिए उन्हें सूफी कहा जाने लगा। सार के रूप में हम सूफीवाद के विषय में प्रगाढ़ भक्ति का धर्म है, प्रेम इसका भाव है, कविता संगीत तथा नृत्य इसकी आराधना के साधन है तथा परमात्मा में विलीन हो जाना ही इसका आदर्श है। दोस्तों, इसके अलावा हम यह आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि आखिर सूफी विचारधारा कैसे आई। दोस्तों, 7वीं शताब्दी में पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो इस्लाम के सिद्धांत दिए उसे इस्लाम का आधार पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ की रहस्यवादी गूढ़ विषय वस्तु, जिसका अर्थ है कि एकेश्वरवाद पे कठोरता से विश्वास करना और अल्लाह ताला पे अपनी पूर्ण आस्था रखना, यही सूफीवाद का मूल धारणा या विचार रही। आइए इस कड़ी में हम देखते हैं सूफी धर्म का विकास। जिस समय मुसलमानों की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी, चारों ओर अराजकता, अव्यवस्था तथा आतंक का वातावरण था, ऐसी परिस्थिति में मुस्लिम समाज में नवजीवन की प्रेरणा देने के लिए इस विचारधारा ने जन्म लिया। इसकी जन्मस्थली ईरान को माना जाता है। 9वीं शताब्दी में यह धर्म के रूप में विश्व में प्रकट हुआ। इसके विकास की 4 अवस्थाओं को हम कह सकते हैं। प्रथम चरण, फकीरी जीवन की प्रवृत्ति, सांसारिक विषयों से अलग, गरीबी में या निर्धनता में जीवन व्यतीत करके भी विनम्र स्वभाव धारण करना। द्वितीय चरण, रहस्यवादी प्रवृत्तियों का उदय, दार्शनिक एवं सैद्धांतिक जीवन की प्रधानता, प्रेम द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का लक्ष्य। तृतीय चरण, कुरान में पूर्ण आस्था, हजरत मोहम्मद के जीवन को आदर्श बनाना, नियमों का पालन करना, शिष्य परंपरा का प्रारंभ, आरामदायक वस्तुओं का परित्याग, धर्म सम्मत भोजन को ग्रहण करना। चतुर्थ चरण, सूफी संतों का पतन, उच्च आदर्श, आध्यात्मिक प्रेम तथा श्रेष्ठ साधना का स्थान बाह्य आडंबरों तथा धोढोंग और पाखंड ने ले लिया। जादू टोना तंत्र मंत्र की प्रधानता में अभिवृद्धि हो गई। सूफी धर्म के प्रमुख सिद्धांत। दोस्तों, सूफी एक विचारधारा इस्लाम के साथ चली। सूफी धर्म का आधार प्रेम के पास पहुंचने के लिए ये प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग का सहारा लेते हैं। सूफीवाद का उद्देश्य आंतरिक शुद्धता तथा ईश्वर या अल्लाह ताला में से मिलन है। अतः इसे प्राप्त करने के लिए उसे निम्नलिखित 10 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, जो निम्न है। तौबा, सूफी विचारधारा का महत्वपूर्ण सिद्धांत तौबा। इसे हम ये कह सकते हैं कि पश्चाताप या बुरे कर्मों के प्रति तौबा करना।
दूसरा बड़ा धन, लालसा से विरक्ति और परम परमेश्वर पे विश्वास करना। जुहद पवित्रता, अपने जीवन कर्मों को पवित्र बनाना। फक्र अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का परित्याग करना। सब्र धैर्य रखना। शुक्र कृतज्ञ होना। खौफ बुराइयों से भय रखना तथा गलत तत्वों से दूर होना। तवक्कुल संतोष, जो ईश्वर ने हमें दिया है उसी में संतोष की प्राप्ति करना। रजा ईश्वर मिलन की आशा। रिजा ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना। ये 10 मूल सिद्धांत सूफी विचारधारा के हैं। सूफी विचारधारा के निम्न सिद्धांत: ईश्वर की वास्तविकता तथा ईश्वर एवं प्राणी मात्र की एकता में विश्वास करना। ध्यान, भजन, नृत्य, गीत और प्रेम के द्वारा परमपिता से साक्षात्कार प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना। सांसारिक प्रलोभन से दूर रहकर हृदय की शुद्धता को बनाए रखना। गुरु को विशेष महत्व प्रदान करना। प्रार्थना, उपवास एवं दान के द्वारा जीवन के अच्छे कर्मों को करना। शारीरिक यातनाओं के द्वारा आत्मा की शुद्धि करना। क्रोध, गर्व, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से दूर रहना। भारत में सूफी मत का विकास। सूफी संप्रदाय लगभग 175 शाखाओं में विभक्त है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनकी 14 प्रमुख शाखाओं या सिलसिलों का वर्णन किया है। भारत में मुख्य रूप से चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदिया सिलसिला प्रचलित थे। सूफी फकीरों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। खानकाह के लोग 2 भागों में विभक्त थे। मुकीम वे लोग जो स्थायी निवासी थे और मुस्फिरीन जो भ्रमणकारी थे। भारत में सूफियों की सबसे लोकप्रिय शाखा चिश्तिया शाखा थी। भारत में इस शाखा की स्थापना अजमेर को केंद्र बनाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। सूफी सिलसिले में 2 वर्गों में विभाजित हो गया। पहला बासरा, ये इस्लाम की विधि का अनुसरण करते थे जैसे चिश्ती और सुहरावर्दी। वे शरीयत से बंधे हुए नहीं थे जैसे कलंदर। सूफी मत की विशेषताएं। दोस्तों, सूफी विचारधारा की विशेषताएं हम इस प्रकार देख सकते हैं। सूफी दर्शन भारत के भक्ति मार्ग तथा वेदांत दर्शन के निकटतम था। सूफी मत में गुरु को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता गुरु या शेख के माध्यम से ही बताया जा सकता था। सूफी मत में ईश्वर को प्रियतम या प्रियतमा के रूप में देखा गया है। कुछ सूफी ईश्वर की प्राप्ति के लिए गीत संगीत को भी साधन बनाए थे। सूफी संतों की सूफी मत कई सिद्धांतों में हिंदू धर्म से समानता रखता है। सूफी मत में सूफी संतों ने अपने आध्यात्मिक विकास के साथ इस्लाम एवं मानवता की सेवा पर जोर दिया। भारत में सूफी सिलसिले या संप्रदाय के प्रमुख सिलसिले: पहला, चिश्ती संप्रदाय या सिलसिला। चिश्ती शाखा की स्थापना खुरासान निवासी अबू अब्दाल चिश्ती ने की थी। भारत में इस शाखा की स्थापना का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है, जिन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया। इस संप्रदाय के प्रमुख संतों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दोस्तों, यह एक रोचक तथ्य है कि इन्होंने लाहौर को केंद्र बनाया था और कुतुबुद्दीन ऐबक इन्हें अपना गुरु मानते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी स्मृति में दिल्ली में मेहरौली के निकट कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इनके अलावा अन्य चिश्ती संप्रदाय के संतों में हमीमुद्दीन नागौरी, आप राजस्थान के नागौर को केंद्र बनाए थे। निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में अपनी मरकज की स्थापना किया था। नसरुद्दीन चिराग और शेख सलीम चिश्ती, जिन्होंने फतेहपुर सीकरी को अपना केंद्र बनाया था। चिश्तिया संप्रदाय की लोकप्रियता में उनके सिद्धांतों का अहम योगदान था, जिन्हें अपनाकर सूफी संतों ने जनता के सम्मुख एक आदर्श प्रस्तुत किया। वो इस प्रकार है: पहला, धन और संपत्ति से घृणा करना। दूसरा, अमीरों, सामंतों और राजाओं से संपर्क न रखना। तीसरा, धार्मिक सहिष्णुता का पालन करना। चौथा, अत्यंत संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना। मानव मात्र की सेवा करना। ईश्वर में विश्वास करना। खानकाहों की स्थापना करना। निर्धनता में विश्वास करना। दोस्तों, एक रोचक तथ्य यह है कि
मध्यकाल से आज तक चिश्ती सिलसिला भारत में सबसे लोकप्रिय रहा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आज भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह या दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल मानते हैं। नक्शबंदिया सिलसिला, इस शाखा की स्थापना 14वीं शताब्दी में बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। ये तरह तरह के नक्शे आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में बताते थे, अनेक रंगों से भरते थे, इसलिए इनके अनुयायियों को नक्शबंद कहलाया गया। भारत में इस संप्रदाय का प्रचार ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्य शेख अहमद फारूकी सरहिंदी ने किया था। इस संप्रदाय के प्रमुख साधकों का मुख्य उद्देश्य इस्लाम की खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना करना था। इन लोगों ने कुरान, शरीयत तथा हदीस के नियमों का पालन करने पर जोर दिया। इन साधकों ने कट्टरता का प्रश्रय लिया, जिसे हम इन शब्दों से कह सकते हैं दारुल उल हब्र, अर्थात काफिरों या गैर मुस्लिमों के देश को दारुल उल इस्लाम या इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित राज्य या देश में स्थापना करना। जहांगीर एवं औरंगजेब इस सिलसिले के प्रमुख समर्थक व आश्रयदाता थे। कादरिया संप्रदाय या सिलसिला, भारत में कादरिया सिलसिले की स्थापना शेख नियामतुल्लाह कादरी ने किया था। इस सिलसिले के आदि संस्थापक शेख मुहिउद्दीन कादरी जिलानी बगदाद को पीरान ए पीर, संतों का संत कहा गया है। महबूब ए सुबहानी, ईश्वर का प्रेमी, पीर ए दस्तगीर, मदद करने वाला संत की उपाधि मिली हुई थी। कादरी संप्रदाय के शेख पीर मोहम्मद मियां मीर मुगल सम्राट जहांगीर और शाहजहां के समकालीन थे। कादरी संप्रदाय के संत शेख मुल्ला शाह बख्शी मुगल बादशाह दारा शिकोह का गुरु थे। दारा शिकोह सूफी रहस्यवाद पर मजमुउल बहरीन नामक पुस्तक की रचना की थी। यह इस्लाम का पहला रहस्यवादी पंथ था। इस संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना था। ये लोग धर्म परिवर्तन के प्रबल समर्थक थे। इस संप्रदाय में कहीं भी उदारवादिता का स्थान नहीं था। रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण इन लोगों ने संगीत को अपने सिलसिले में कोई स्थान नहीं दिया। सुहरावर्दी संप्रदाय या सिलसिला, इस सिलसिले की स्थापना उत्तर पश्चिमी भारत अर्थात वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान को केंद्र बनाकर की गई थी। भारत में इसकी स्थापना बहाउद्दीन जकारिया के द्वारा की गई। सुहरावर्दी सिलसिले के लोग राजकीय संरक्षण को स्वीकार किए। ये शासक वर्ग के संपर्क में रहते थे। इस संप्रदाय के साधक फकीरी जीवन के स्थान पे सुखमय जीवन अर्थात ऐशो आराम को महत्व देते थे। जीवन में उपवास तथा भूखे रह के आध्यात्मिक साधना को इन लोगों ने अनावश्यक बताया था। इनके द्वारा मानव सेवा पे बल दिया गया। इनके द्वारा शासक तथा प्रजा के बीच दूरी कम करने का प्रयास किया गया। दिल्ली सल्तनत के पतन के पश्चात इनके द्वारा आध्यात्मिक और नैतिकता को सजीव बनाया गया। सूफी धर्म या पंथ का भारत में प्रभाव। दोस्तों, सूफी विचारधारा भारत में गहन प्रभाव डाली। आइए इस पे विचार करते हैं। इनके प्रभाव में आकर अनेक निर्धन लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया। सूफी संतों ने हिंदू धर्म में व्याप्त कर्मकांड का विरोध करते हुए निम्न वर्ग के लोगों को भी मोक्ष प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित किया। हिंदू निम्न वर्ग के प्रति इन्होंने प्रेम व दयालुता का जो दृष्टिकोण अपनाया, इससे इनके सम्मान में अभिवृद्धि हुई। सूफियों ने ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं भक्ति पर बल देकर भारतीय समाज में भक्ति परंपरा पर बल दिया। यदुनाथ सरकार के शब्दों में भक्ति आंदोलन और सूफी संतों ने विजेता और विजित दोनों को समीप ला दिया था। अर्थात दोस्तों, हम ये जाने कि भारत के इतिहास में तुर्क आक्रमणकारी आए, मुगल आए और उन्होंने यहाँ शासक के रूप में काम किया और यहाँ की राजाओं को पराजित करके जनता को गुलाम बना लिया। किंतु सूफी विचारधारा वह विचारधारा थी जिसने शासक और शोषितों के मध्य जो अंतर है उसे दूर करके उन्हें आपस में निकट लाया। एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करके इन्होंने पारस्परिक मतभेदों को दूर करने की चेष्टा की। खड़ी बोली, जो कि सर्वसाधारण की भाषा थी, के विकास में सूफी संतों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जन्मदाता भी कहा जाता है। सूफी संतों के द्वारा अपने शिष्यों में समाज सेवा, सद्व्यवहार, क्षमा आदि गुणों पर जोर दिया गया। इन लोगों ने जनता के चरित्र तथा उनके दृष्टिकोण को सुधारने का प्रयास किया। सूफी मत का सबसे महत्वपूर्ण योगदान हिंदू मुस्लिम संप्रदायों में समन्वय का भाव पैदा करना था। सूफी मत की सादगी और सरलता से प्रभावित होकर अनेक हिंदुओं ने स्वेच्छा से इस्लाम को स्वीकार किया था। सूफी आंदोलन तथ्यात्मक संदर्भों में इस्लामिक कट्टरता और कर्मकांड के विरुद्ध 9वीं शताब्दी में ही बसरा
वर्तमान में इराक का एक स्थल में सूफी आंदोलन का प्रारंभ हुआ। इस शब्द का पहली बार प्रयोग अबू हासिम ने किया था। रहस्यवादी यह विचारधारा वैचारिक आधार पे विभिन्न सिलसिलों में बटी हुई है, जो वहदत उल वजूद अर्थात परमात्मा के एकत्व जिसमें हक, सृष्टा और खलक सृजन पे आधारित है। दोस्तों, भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले अल्लाह ताला की आराधना में समा, संगीत, रक्स, नृत्य आदि को प्रधानता देते हैं। भारत में सूफी मत को लाने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, जो गजनी से आकर अजमेर में बस गए थे। दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया, जिन्हें महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है, का विवाद तत्कालीन गियासुद्दीन तुगलक से हुआ था और इनके प्रीशिष्य अर्थात निजामुद्दीन औलिया के प्रीशिष्य अमीर खुसरो थे। ख्वाजा गेसू दराज कर्नाटक के गुलबर्गा में जाके बस गए और दक्षिण में इन्होंने सूफी विचारधारा को लोकप्रिय बनाया। संत बुल्ले शाह, सुप्रसिद्ध सूफी संत जो पाकिस्तान के कसूर में आकर बस गए थे। आप धार्मिक कर्मकांड और कुरान शरीफ तक की घोर आलोचना की। आपके 3 कथन आपके इस विचारधारा के पक्ष में है। आपको ना ईश्वर ना तो मस्जिद में, ना ही काबा में, ना कुरान में, ना ही अन्य पवित्र ग्रंथों में, ना ही औपचारिक प्रार्थनाओं में मिलेगा। बुल्ला, तुम्हें मुक्ति ना तो मक्का में, ना ही गंगा में मिलेगी। तुम्हें मुक्ति केवल उसी समय मिलेगी जब तुम अपना अहंकार छोड़ दोगे। देखिए बुल्ले शाह का दूसरा कथन, जब मैंने अल्लाह की खोज स्वयं अपने हृदय में की, तभी मुझे असीम शांति और आनंद की प्राप्ति हुई। मृत्यु के माध्यम से मैं शाश्वत जीवन तक पहुंचा हूं। मैं अभी भी आगे की ओर बढ़ रहा हूं। ओ बुल्ला, दैवी प्रेम की मदिरा से स्वयं को मदोन्मत्त करो। मनुष्य तुम्हारी झूठी निंदा करेंगे, तुम्हें सैकड़ों नामों से पुकारेंगे। जब वे तुम्हें काफिर के नाम से बदनाम करेंगे, तब तुम कहना, हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो। दोस्तों, यह सूफी आंदोलन की वह विचारधारा थी जो धर्म की सीमाओं से ऊपर मानव मात्र और ईश्वर को अपने अंदर व्याप्त होने पर विश्वास करती थी। आइए इस कड़ी में देखते हैं। सूफी विचारधारा में वहदत उल वजूद का विशिष्ट स्थान है, अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर एक ही है, समस्त सृष्टि उसी के केंद्र में है, अर्थात अल्लाह ताला के अलावा किसी अन्य पर विश्वास न करना। खानकाह, सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती निवास करते थे। अकबर इनसे मिलने गए और इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम या जहांगीर की प्राप्ति हुई। शेख सहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने मुल्तान को अपनी खानकाह बनाया। भारत में आने वाले पहले सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो महमूद गजनवी के साथ तत्कालीन शासक पृथ्वीराज चौहान के समय 1191 में गजनी से लाहौर आए थे और कालांतर में अजमेर को केंद्र बनाकर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की, जो भारत में बेहद प्रचलित लोकप्रिय संप्रदाय है। इस संप्रदाय के लोग हिंदुओं के अद्वैतवादी दर्शन से प्रभावित थे। भारत में प्रसिद्ध सूफी संत का क्रम इस प्रकार है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के समय, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन थे। शेख फरीरुद्दीन गज ए लश्कर गियासुद्दीन बलबन के समय हुए। शेख निजामुद्दीन औलिया गियासुद्दीन तुगलक के समय रहे, लेकिन इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। शेख नसरुद्दीन महमूद, शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। बाबा फरीद के प्रधान शिष्य निजामुद्दीन औलिया तुगलक शासक गियासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे। इनके द्वारा हुनूज दिल्ली दूरस्त नामक कथन मोहम्मद तुगलक के संदर्भ में किया गया था। दोस्तों, इसकी रोचक इतिहास है। इसे इतिहास के मध्यकालीन खंड में आप देखेंगे तो आपको काफी पसंद आएगा। निजामुद्दीन औलिया के सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य अमीर खुसरो थे। ये दिन में सुल्तानों के साथ दरबार तथा रात में सूफी संतों के खानकाह में गुजारते थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। दक्षिण भारत में सूफी चिश्ती संप्रदाय की स्थापना शेख बुरहानुद्दीन गरीब नवाज ने की थी। चिश्ती संप्रदाय के संत बाबा फरीद की रचनाएं सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में संकलित है। कादरी संप्रदाय के शेख पीर मोहम्मद मियां मीर के द्वारा अमृतसर स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी। ये मुगल सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के भी समकालीन रहे।
कादरी संप्रदाय के संत शेख मुल्ला शाह बख्शी मुगल बादशाह दारा शिकोह के गुरु थे। दारा शिकोह के द्वारा सूफी रहस्यवाद पे मजबूल बहरीन नामक पुस्तक लिखी गई तथा हिंदू उपनिषदों का फारसी अनुवाद सिर-ए-अकबर के नाम से दारा शिकोह ने किया था। शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी ने प्राणायाम को सूफी मत का सारतत्व बनाया जो हिंदुओं के योग दर्शन का आधार था। सत्तारी सिलसिले के संतों ने हिंदू मुसलमानों को निकट लाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत में नक्शबंदी सिलसिला अन्य सूफी सिलसिलों की अपेक्षा सर्वाधिक कट्टर और प्रतिक्रियावादी था। इस सिलसिले का भारत में सर्वाधिक प्रचार अकबर के समय हुआ था। भारत में नक्शबंदी सिलसिला के प्रवर्तक शेख अहमद सरहिंदी ने मनुष्य और ईश्वर के संबंध को प्रेमी और प्रेमिका के विपरीत मालिक और दास का संबंध बताया था तथा रूढ़िवादी इस्लामिक शिक्षा के साथ रहस्य के सिद्धांत को समन्वय करने का प्रयास किया। इसीलिए इनके प्रयासों को इस्लाम का पुनरुद्धारक कहा जाता है। सत्तारी सूफी सिलसिले के संत मोहम्मद गौस जो ग्वालियर से संबंधित थे, ये तानसेन या रामतनु पांडे के गुरु माने जाते हैं। हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का 13वीं शताब्दी में अरबी तथा फारसी में अनुवाद किया गया और इस पुस्तक का सूफी मत में काफी प्रभाव पड़ा। कश्मीर की शैव महिला योगी लल या लाल योगेश्वरी द्वारा व्यक्ति विचारों के साथ सूफी धारणाओं का समन्वय शेख नूरुद्दीन ऋषि के ऋषि आंदोलन के रूप में परिलक्षित होता है जो कश्मीर में काफी लोकप्रिय रहा। अल बरूनी के कथनानुसार आत्मा के संबंध में सूफी सिद्धांत पातंजलि के योग सिद्ध के सिद्धांतों की तरह है, योग सूत्र के सिद्धांतों की तरह है। अल बरूनी ने आत्मा विनाश के रूप में दैवी प्रेम के सूफी सिद्धांत की पहचान भगवत गीता के समानांतर अनुच्छेदों से की। दोस्तों, महत्वपूर्ण सूफी सिलसिले और उनके संस्थापक आइए हम मोटे तौर पे देखते हैं। प्रमुख सिलसिला संस्थापक या उनका केंद्र चिश्ती सिलसिला, मूल संस्थापक ख्वाजा अब्दुल अब्दाल चिश्ती। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कादरी सिलसिला शेख महिउद्दीन कादिर मखदूम जिलानी। भारत में कादरी सिलसिले के संस्थापक शाह नियामत उल्लाह। सुहरावर्दी सिलसिला, मूल संस्थापक शेख जियाउद्दीन अबुल जीव। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया या सुहरावर्दी। नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद। भारत में नक्शबंदी सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा वकीउल्लाह। कालंदरिया सिलसिला सैयद खिद्र रूमी कलंदर। भारत में सैयद नजमुद्दीनी कलिंदर। मदरिया सिलसिला शेख बदरुद्दीन शाह मदार। भारत में शेख बदरुद्दीन शाह मदार। ऋषि आंदोलन कश्मीर में लोकप्रिय सूफी आंदोलन शेख नूरुद्दीन ऋषि कश्मीर। रोशनिया सिलसिला मियाँ बयाजिद अंसारी। भारत में संस्थापक। सत्तारी सिलसिला शेख अब्दुल सत्तारी। प्रमुख सूफी संत और उनके नाम उपनाम। दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण है और लोकप्रिय भी है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज के नाम से इन्हें जाना जाता है। शेख फरीउद्दीन गज ए शकर के नाम से जाना जाता है। शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही। शेख नसरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी आयना ए हिंद। शेख मुहिउद्दीन कादरी पीरान ए पीर महबूब ए सुभानी पीर ए दस्तगीर। शेख अहमद सरहिंदी इस्लाम का पुनरुद्धारक या मुजाहिद। सैयद मोहम्मद गेसू दराज बंदा नवाज। हमीउद्दीन नगौरी सुल्तान तापिकिन अर्थात सन्यासियों का सुल्तान। सूफीवाद की विभिन्न अवस्थाएं, ये शब्द काफी महत्वपूर्ण है, कृपया इन पे ध्यान दें। उबूदियत यह मनुष्य की वह अवस्था होती है जिसमें सालिक अर्थात साधक में सभी मानवीय गुण एवं अवगुण विद्यमान रहते हैं। शरीयत सालिक अथवा तालिब। सालिक अर्थात साधक और तालिब अर्थात विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह शरीयत अर्थात इस्लाम के नियम को अपने मस्तिष्क में अनुशासित रखे। तरीकत आचरण की शुद्धता एवं प्रवृत्तियों पर अधिकार के लिए इसके अंतर्गत साधक को पीर, शेख या गुरु की आवश्यकता होती है। इसी को तरीकत कहते हैं जब साधक गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है। मरीफत इस अवस्था में ईश्वरीय ज्ञान के लिए तर्क का त्याग करना और पूर्ण भक्ति पे जोर देना होता है। इसे मारिफात कहते हैं। हकीकत
इस अवस्था में सालिक अर्थात साधक को सात्विक ज्ञान की प्राप्ति होती है। फना या वा बका, फना की अवस्था को सूफी लोग स्वयं के विनाश की अवस्था अर्थात सांसारिक प्रवृत्तियों की विनाश की अवस्था मानते हैं और जिसमें अल्लाह ताला में खो जाना है। दोस्तों, हमने सूफी आंदोलन पे आपको विविध तथ्यों से परिचित कराया। हमें ऐसा विश्वास है कि आपको ये तथ्य काफ़ी पसंद आएंगे और आपके सुझाव इस विषय में नए तथ्यों की प्राप्ति के लिए हम अपेक्षित रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।